क्लासेस के दौरान बताया था कि इस सेशन में मैं कुछ बहुत ही ज़रूरी आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन में आ जाइए और आप सभी लोगों की जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए दी जा रही है उसको ठीक से समझ लीजिए दोस्त। क्योंकि दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर बच्चों को ना इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो बहुत सारी परेशानियां फेस करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनको होती हैं। तो भाई हम चाहते हैं कि भाई आपको किसी भी तरीके की समस्या, किसी भी तरीके की दिक्कत हमारे द्वारा लिए गए सेशंस के अंदर ना आए। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग सेशन में ज्वाइन हो जाइए ताकि हम अपनी बातों को शुरू कर पाएं और कैसे आपको किस तरीके से स्टेनोग्राफी में आगे बढ़ना है उसके लिए आपको बताया और समझाया जा सके। तो एक बार अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि आप सभी लोगों का जो एक बेहतरीन तरीके से हम पार्ट्स को करने वाले हैं कवर, उसका एक पूरा प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर फॉर्मूला आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भाई किस तरीके से कैसे आपको चलना है और कैसे आप सभी लोग स्टेनोग्राफी में अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। स्टेनोग्राफी के अंदर जो आपका करियर है उसको आप देख सकते हैं और क्या क्या आप सभी लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, किस तरीके से आपको इसमें आगे बढ़ाया जाता है, सब कुछ बिल्कुल जीरो लेवल से मैं अभी आप सभी लोगों को बताऊंगा। और इस तैयारी को आपको करना कैसे है ये भी चीजें मैं आप सभी लोगों को लर्निंग प्रोसेस भी समझाऊंगा कि भाई आखिर में आपको जो है क्या लर्निंग प्रोसेस अपनाना है जिसके थ्रू आपकी स्टेनो की पूरी तैयारी हो जो है कंप्लीट हो पाए। और बहुत सारे बच्चे मेरे से क्लासेस के दौरान पूछते हैं सर ये क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल यार लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये आप सभी लोगों को बताता हूं कि भाई ये क्या है, स्टेनो या शॉर्ट हैंड ये आपका क्या है और इसमें किस तरीके से तैयारी करके आप अपने भविष्य को बना सकते हैं और किस तरीके से आप मेहनत करके इसमें आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी लोगों को दूं। सबसे पहले एक बार सभी लोग भाई सेशन में जुड़ जाइए और जितने भी मेरे दोस्त सेशन के अंदर हैं एक बार सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें दोस्त, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें ताकि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से बेहतर चीजें समझाई जा सके। तो दोस्त देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दे दूं कि स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड ये क्या है। तो भाई ये एक तरीके की स्किल है। क्या है दोस्त? स्किल है। इसीलिए इसके एग्जाम को आप क्या कहते हो? इसीलिए इसके एग्जाम को हम कहते हैं स्किल टेस्ट, ठीक है। मतलब जब आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है, जब आप लेवल 1 यानी सीबीटी स्टेनोग्राफी का सीबीटी वाला पार्ट दे लेते हो तो आप लेवल 2 में जाते हो। लेवल 2 में इसके पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्किल टेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये आपका जो है एक तरीके का स्किल है। तो अब इस स्किल को कैसे सीखना है सबसे पहले, और इसको स्किल ही क्यों कहते हैं, ठीक है। कई बार मेरे से क्रॉस क्वेश्चन भी आता है कि सर इसको आप स्किल ही क्यों कहते हैं। क्योंकि दोस्त ये आपका जो भी इसमें चीजें होती हैं वो आपकी ड्रॉ करके सामने वाले तक पहुंचाई जाती हैं। कोई भी चीज हम ड्रॉ करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ड्रॉ करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, और कोई रिसोर्स नहीं होता। तो जैसे ड्राइंग आपकी एक स्किल है वैसे स्टेनोग्राफी भी आपकी क्या हो जाती है? एक स्किल हो जाती है, क्योंकि ड्राइंग में भी आप ड्रॉ करके पहुंचाते हो, ठीक है। वैसे ही आप स्टेनो में भी क्या करते हो? ड्रॉ करके पहुंचाते हो। इसलिए ये आपकी क्या है? एक काइंड ऑफ स्किल है। अब इस स्किल का महत्व क्या है और इसके थ्रू आप किस तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो जब भी बच्चे स्टेनोग्राफी का फॉर्म भरते हैं ना तो उन्हें पता नहीं होता है कि मोस्टली बच्चे जो है इसी तरीके से जो है अपना फॉर्म भर देते हैं। जब उनका एग्जाम हो जाता है तब उसके बाद उन्हें पता लगता है कि यार क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो सबसे पहले देखिए इसके एग्जाम प्रोसेस को आप सभी लोग सही तरीके से समझ लीजिए कि इसका एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से इसका एग्जाम प्रोसेस चलता है, कैसे आप इसमें अपना करियर, अपना फ्यूचर स्टेनोग्राफी के थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम प्रोसेस में लेवल 1 आपका होता है, ठीक है। लेवल 1 में आपको जो है किसकी तैयारी कराई जाती है? तो लेवल 1 में अगर आप जो नाम लें तो भाई सीबीटी कहते हैं लेवल 1 को। लेवल 1 को क्या कहते हैं भाई? सीबीटी कहते हैं। तो सीबीटी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो सीबीटी में आपके टोटल 3 सब्जेक्ट्स आते हैं।
यहां पे देखिए आपको एक और बेनिफिट मिलता है, स्टेनोग्राफी में एक और बेनिफिट मिलता है कि अदर सब्जेक्ट्स में आपको मैथ्स का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, मतलब मैथ्स तो आती ही आती है सारे सब्जेक्ट में, बट यहाँ पे स्टेनो के अंदर आप सभी लोगों को मैथ्स नहीं देना है, यहाँ मैथ्स का आपका एग्जाम नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि बहुत नॉमिनल लेते हैं, जैसे अगर आपका हम बात करें कि DSSB का जो पेपर होता है उसके अंदर आपको 10 नंबर की मैथ्स आती है। ठीक है, 10 मतलब 10 नंबर बहुत बहुत मिनिमम, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका अगर 8th पास स्टूडेंट हो तो भी आप वो मैथ सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बाकी और SSC स्टेनोग्राफर की बात करें तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं आती है। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं मेरे भाई? तो इसमें आपका इंग्लिश आ जाता है और रीजनिंग आ जाता है और GS या GK, जो भी आप कहते हो, GS GK ये आ जाता है। तो भाई ये 3 आते हैं, इसमें मेजर रोल आपका इंग्लिश का रहता है जो कि आपकी 100 मार्क्स की आती है, फिर रीजनिंग आपकी 50 और GK GS आपकी 50, यानी टोटल आपका कितने नंबर का पेपर हो जाता है मेरे भाई? तो आपका 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो सबसे पहले CBT 1 में आपको ये 200 मार्क्स के जो पेपर हैं, इस 200 मार्क्स के पेपर को क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे आप इसको पहले क्वालिफाई करोगे, तो क्वालिफाई करते टाइम जैसे आपका कट ऑफ बनता है कि भाई चलिए इस बार 142 कट ऑफ गई या इस बार 150 कट ऑफ गई, तो अलग अलग जो कट ऑफ है, बस वो कट ऑफ आपकी अगर क्लियर हो जाती है तो आप उस एग्जाम में क्वालिफाई हो गए। अब क्वालिफाई तो आप हो गए एग्जाम में, क्वालिफाई होने के बाद अब आपको लेवल 2 देना पड़ता है। ठीक है, तो लेवल 2 की जानकारी भी विस्तार में ले लेते हैं। लेवल 2 देना पड़ेगा आपको। अब लेवल 2 में आपका क्या होता है? तो लेवल 2 में यही चीज जो मैंने आपको बताया, स्किल टेस्ट। ठीक है, स्टेनो टेस्ट यानी स्किल टेस्ट, ये स्किल टेस्ट होता है। अब इसमें भी आपको जो है 2 तरीके के स्किल टेस्ट होते हैं। एक आपका जो है ग्रेड D का होता है। ठीक है, एक ग्रेड D का होता है और एक ग्रेड C का होता है। अब ये ग्रेड D ग्रेड C क्या है, ये भी आपको समझने वाली बात है कि ग्रेड D क्या है और ग्रेड C क्या है। अब यहां पे देखिए, अगर आपने मान लीजिए कट ऑफ जाती है 142 नंबर, ठीक है, और 142 जो है वो आपकी ग्रेड D की अगर मान लीजिए कट ऑफ है। ठीक है, मान लीजिए ये ग्रेड D की कट ऑफ है और 142 नंबर कट ऑफ गई है, तो आप जो है ओनली ग्रेड D के लिए क्वालिफाई हैं, C के लिए नहीं क्वालिफाई है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका आ जाता है 150 नंबर और कट ऑफ जो है वो भी आपकी 150 नंबर है। ठीक है, कट ऑफ भी आपकी 150 नंबर है और आपके 150 नंबर आए भी हैं, तो आप जो है ग्रेड D के लिए भी क्वालिफाई हैं और ग्रेड C के लिए भी क्वालिफाई है। अगर जैसे C की कट ऑफ 150 है और D की कट ऑफ जो है वो 142 है। ठीक है, तो अब यहां पे आप जो है C और D, अगर आप C के लिए क्वालिफाई हैं तो ऑटोमेटिकली आप D के लिए क्वालिफाई हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, C वाले की कट ऑफ ज्यादा है तो दोनों उसके अंदर आ जाएंगे। तो अगर आप जो है ओनली D के लिए क्वालिफाई हैं तो C वाला एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ D वाला एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप C के लिए और क्वालिफाई हैं तो C और D दोनों दे सकते हैं। अब दोनों में अंतर देखिए क्या है। अब यहां पे जो स्पीड आपको मांगी जाती है वो 80 WPM स्पीड मांगी जाती है और यहां पे आपको स्पीड मांगी जाती है 100 WPM। ठीक है, तो मतलब अगर आप D के लिए क्वालिफाई हैं तो आप 80 WPM वाला टेस्ट देंगे, और अगर आप C के लिए क्वालिफाई हैं तो आप दोनों टेस्ट देंगे, 80 WPM वाला भी टेस्ट देंगे और 100 WPM वाला भी टेस्ट देंगे। जो बच्चे दोनों के लिए क्वालिफाई होते हैं उनको मैं बता दूं, ये दोनों एग्जाम एक ही दिन होता है, 1 डे के अंदर। ये मत सोचिएगा कि ये आपका जो है अलग दिन होगा, ये अलग दिन होगा, एक ही दिन आपके दोनों एग्जाम होंगे। C वाला भी होगा और D वाला भी टेस्ट होगा अगर आप दोनों के लिए क्वालिफाई हैं तो। ठीक है, अब यहां पे 100 WPM और 80 WPM का मतलब क्या है? यहां पे ये मतलब है कि यहां पे आपको 10 मिनट में 80 WPM के हिसाब से आपको 800 वर्ड बोले जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट में 800 वर्ड बोले जाएंगे। इस 800 वर्ड को आपको किस में लिखना पड़ेगा?
इस 800 वर्ड को आपको स्टेनो में लिखना पड़ेगा। फिर 10 मिनट में नेक्स्ट 100 WPM के अकॉर्डिंग आपको जो है 1000 वर्ड बोले जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 1000 वर्ड आपने स्टेनो में लिख लिया और 800 वर्ड आपने स्टेनो में लिख लिया। ठीक है, तो इसमें आप सभी लोग एक बात ध्यान रखिए कि जब आप इसको लिखते हैं कि किस तरीके से इसको आपको लिखना है, ये चीज आप सभी लोग समझ लीजिए कि भाई ये अगर आपने लिख लिया, ये 800 वर्ड आपने लिख लिया, ये 1000 वर्ड आपने लिख लिया, तो ये मत समझिए कि बस लिखने मात्र से आपका काम खत्म हो गया। यहां पे अब आपको जो है टाइप भी करना होता है। मतलब पहले आपने 800 वर्ड लिखे, अब इस 800 वर्ड को आप सबसे पहले आपको 5 मिनट्स दिया जाएगा कि भाई आप इसको जो है एक बार अपने से रीड कर लीजिए, जो भी एरर्स वगैरह हैं उनको आप करेक्ट कर लीजिए। फिर आपको बोला जाएगा कि भाई अब आप जो है ये 800 वर्ड जाके टाइप करिए सिस्टम पे। मतलब अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश स्टेनो सीखी है तो आपको इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, आपने हिंदी स्टेनो सीखी है तो आपको हिंदी में टाइप करना पड़ेगा, लेकिन दोनों का ड्यूरेशन सेम होगा, अलग अलग होगा। हिंदी में को टाइप करने के लिए अलग ड्यूरेशन मिलता है और इंग्लिश को टाइप करने के लिए अलग ड्यूरेशन मिलता है। ये मत सोचिएगा कि दोनों को सेम टाइम मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले इंग्लिश वाला बता देता हूं। इंग्लिश वाले को टाइप करने के लिए जो ये आपके 800 वर्ड हैं, इसको आपको टाइप करने के लिए जो है 40 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, सॉरी 50 मिनट्स मिलेंगे। 50 मिनट में आप सभी लोगों को क्या करना है, ये 800 वर्ड टाइप करने हैं। और जो 1000 वर्ड रहेगा, 1000 वर्ड के लिए 40 मिनट्स मिलेंगे। मतलब 40 मिनट में आपको ये 1000 वर्ड जो है इसको टाइप करना है। ठीक है, तो यहां 800 को टाइप करने के लिए 50 मिनट मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेड डी है और यहां आपको 40 मिनट ही मिलता है। 40 मिनट में 1000 टाइप करना है क्योंकि ये ग्रेड सी है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये ग्रेड सी है तो लेवल थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। तो अब ये जो 50 मिनट मिले हैं इसमें आप जो है क्या करेंगे, तो आप इनको टाइप करेंगे। अब जब इसको आप टाइप कर लेते हैं तो जो टाइप किया हुआ आपका पेज होगा, जो पेज आपने टाइप किया होगा उसका आपका प्रिंट आउट निकाला जाएगा। ये प्रिंट आउट आप सभी लोगों से ले लिया जाएगा और प्लस आपने जो स्टेनो पैड पे स्टेनो लिखी होगी, ये स्टेनो पैड भी आपका सबमिट हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, सबमिट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद जो पैसेज आपको बोला गया रहेगा उस पैसेज से मैच किया जाएगा कि भाई जो आपने पैसेज लिखा है उसमें कितने एरर्स हैं, क्या है, और उसके बिहाफ पे आपको क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन बताया जाएगा। तो भैया ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपका एग्जाम होता है। अब हमारे यहाँ पे आपको प्रिपरेशन के लिए क्या प्रोसेस दिया जा रहा है, तो भाई देखिए हमारे यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल 0 लेवल से आपको हम स्टेनोग्राफी में रेडी करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम आपको ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 टू एडवांस आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो भाई 0 टू एडवांस पहुंचने के लिए स्टेनोग्राफी महापैक। ठीक है, स्टेनोग्राफी महापैक, ये जो स्टेनोग्राफी का महापैक होगा इसके अंदर आपको स्टेनोग्राफी से रिलेटेड चाहे जो बैच हो, ठीक है, स्टेनो से रिलेटेड चाहे जो बैच हो, सारे बैचेस आपको मिलेंगे। ठीक है, स्टेनो ऑल बैचेस। ठीक है भाई, जो भी आपका बैच हो, चाहे वो आपका हिंदी स्टेनो का बैच हो वो भी इसमें एडेड रहेगा, आपका इंग्लिश स्टेनो का बैच हो वो भी एडेड रहेगा, आपका जो फास्ट कोर्स बैच है, फास्ट तरीके से जो सिखाया गया वो भी एडेड रहेगा, प्लस आपका जो नया बैच, न्यू बैच अगर कोई स्टार्ट होगा, ठीक है, बेसिक टू एडवांस का, तो वो भी आपका एडेड रहेगा। चाहे आपका जो है डिक्टेशन का बैच जो है, आपको डिक्टेशन लिखना होगा अलग अलग स्पीड पे, तो डिक्टेशन का बैच भी एडेड होगा। तो ये जो आपका स्टेनोग्राफी महापैक होगा, इसके अंदर आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं है स्टेनो से रिलेटेड जो कि आपकी नहीं होगी। सब कुछ आपको इसके अंदर परोस के दिया जाएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, महापैक के अंदर आप सभी लोगों को सीबीटी का भी सारा सब्जेक्ट मिलेगा, मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस या जीके। ठीक है,
ये भी आपको पूरा पूरा एडेड रहेगा महापैक के अंदर। इसके लिए भी आपको अलग से कोई बैच नहीं परचेज करना है। स्टेनोग्राफी महापैक का मतलब स्टेनो ऑल कोर्सेस, चाहे वो आपका सीबीटी हो यानी लेवल 1 हो, चाहे वो आपका स्किल टेस्ट हो यानी लेवल 2 हो। तो भाई ये बैच आप सभी लोगों के लिए जो 2025 में आप सभी लोगों का स्टेनो का टेस्ट होने वाला है, 2025 स्टेनोग्राफी अगर आपका लक्ष्य है तो अभी से आपको हमारे साथ जुड़ के और अपनी तैयारी को शुरू करना पड़ेगा मेरे भाई। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि भाई ऑलरेडी एसएससी का कैलेंडर जो है वो आ चुका है और जून जुलाई में आप सभी लोगों के पास फॉर्म भी आ जाएगा। तो अगर आप सोच रहे होगे कि जो है जब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद तैयारी करी जाएगी, तो दोस्त स्टेनो में ये चीज आपको बहुत पीछे ले जाएगी। जब आपका फॉर्म आने से पहले आपको तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि कम से कम अगर आप लगातार कंटिन्यूटी के साथ करते रहेंगे तो आप सभी लोगों को खुद को तैयार करने में 4-5 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपके पास समय है, बिना प्रेशर, विदाउट प्रेशर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। लेकिन जिस दिन आपका फॉर्म आ जाएगा उस दिन आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि भाई अब हमें बहुत सारा काम करना है। तो अभी से स्लो एंड स्टडी वाला अगर आप प्रोसेस अपना लेंगे तो भाई एग्जाम तक आप सभी लोगों का स्टेनोग्राफी में, स्किल में भी बहुत बेहतर चीजें हो जाएंगी। आपका जब तक स्किल टेस्ट होगा तब तक आपकी जो है 120 प्लस तक आप स्पीड लिखने लग जाओगे। और साथ ही साथ जो आपके सीबीटी के पेपर हैं, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस जीके हो, इनमें भी आपका बहुत बढ़िया कंट्रोल, बहुत बढ़िया कमांड बन जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी बेस्ट फैकल्टी ये आपको टीच करती हैं और आप सभी लोगों को पता है कि भाई हम जो करते हैं वो 100 में से 100 पे करते हैं। ठीक है, तो भाई आप सभी लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट में भी जो है 150 प्लस, 160 प्लस, 170 प्लस तक स्कोर करने का मौका मिल सकता है अगर आप जो है ये स्टेनोग्राफी महापैक से जुड़ते हैं। तो इसके तहत चाहे वो आपके स्किल की तैयारी हो, चाहे वो आपके जो आपके सीबीटी वाले चैप्टर्स हैं, आपके सीबीटी वाले कोर्सेस हैं, उसकी तैयारी हो, सब कुछ आपको बेसिक टू एडवांस एकदम जीरो टू हीरो आपको पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पे आपका जो आपके डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका एक लिंक लगा होगा, वहां पे देखिए स्टेनोग्राफी महापैक लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेनोग्राफी महापैक वो लिंक में आपका लिखा हुआ है। उस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस बैच को परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट आप बैच को परचेज कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप जो है लिंक पे क्लिक करिए, वो लिंक आपको सीधा बैच पे ले जाएगा। और ये अगर आप Y922 ये कोड अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो इस कोड के माध्यम से आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको उस बैच पे मिल जाएगा, जो कि आप सभी लोगों की तैयारी में आपकी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से भाई मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस साल प्रिपरेशन करनी है, इस साल मेहनत से आगे बढ़ना है और कोशिश करना है कि आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए, एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, तो भाई अभी से आपको लगना पड़ेगा। और स्टेनोग्राफी महापैक ये बेहतरीन मौका आप सभी लोगों को जो मिल रहा है, ये हमेशा नहीं मिलेगा। 2x वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को, चाहे वो आपकी वीडियोस हो, चाहे वो आपके पीडीएफ्स हो, ठीक है, जो भी आपके पार्ट्स हो, चाहे पीडीएफ का पार्ट हो, चाहे वीडियो का पार्ट हो, चाहे आपका जो क्लासेस के दौरान जो आपको चीजें आपको मिलनी चाहिए, वो सब कुछ, ठीक है, वो सब कुछ इस बैच के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई आप सभी लोगों को यही मेरा कहना है, यही बताना है कि भाई अगर 2025 स्टेनोग्राफी आपका लक्ष्य है तो इस लक्ष्य से जुड़िए और स्टेनोग्राफी महापैक बैच से जुड़िए। ये बैच आप सभी लोगों को रिजल्ट लाके देगा और आप सभी लोगों को यह अश्योर किया जाएगा कि भाई जितनी भी मेहनत हम अपने साइड से आपको स्टेनोग्राफी में करा सकते हैं, पूरी मेहनत कराएंगे, जी जान से आपके साथ लगे रहेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो प्रोसेस को फॉलो करने का फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया। ये महापैक के थ्रू अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए और अपनी बेस्ट देने का पूरा प्रयास करिए।
ठीक है भाई, तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही सारी चीजें बतानी थी। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम प्रोसेस और ये सारी जानकारी नहीं होती है, वो यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है आपको स्टेनोग्राफी में, चाहे वो बेसिक पार्ट हो, सीबीटी पार्ट हो, स्किल पार्ट हो, सारा कुछ एक साथ आपको स्टेनोग्राफी महापैक के थ्रू मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए, बैच को परचेज करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और हमारे साथ जुड़िए अपनी शॉर्ट हैंड को और अपने सीबीटी पार्ट को बेस्ट करने के लिए। चलिए भाई, अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए, बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपकी स्टेनोग्राफी स्किल हम और भी स्ट्रांग करते रहें और भी आपको चीजें नई नई बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।